तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है तहसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो पैनल था उसकी क्लीन चिट की जो बात कही गई थी, अदानी समूह को उस पर मोहर लगा दी है। और हमने देखा किस तरह से पहले एक शॉर्ट सेलर आता है जो ये रिपोर्ट लेकर आता है, 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को हो जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाता है, तो जो पैनल की रिपोर्ट आती है वो मनमाफिक ना हो तो पैनल के ऊपर सवाल खड़े कर दीजिए, बोल दीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। उसके बाद सेबी जब जांच करता है तो सेबी के ऊपर सवाल खड़े कर दीजिए, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सभी इन मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। एक तरह से आपको लगता नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है? एक्चुअली नमस्कार अखिलेश जी, अव्वल तो आपको, मेरे प्रिय फेलो पैनलिस्ट पीकेडी नंबियार को और सभी एनडीटीवी के दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नववर्ष के लिए अडानी ग्रुप के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी सूचना, एक अच्छा न्यूज है। मैं लगातार आपके चैनल पर आ रहा था जब से ये मामला इस मामले ने तूल पकड़ी है, और इसमें 2 या 3 चीज है। एक, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि उसके पावर्स लिमिटेड है सेबी को डायरेक्ट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए, तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, कोई रीजन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ी है, और अब जो सेबी की रिपोर्ट है उस पर कोई शक कर रहा। ये कोलैबोरेट करता है। जो मॉरिशस के मिनिस्टर थे, उनके पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो कंपनीज थी ये लेजिटिमेट कंपनीज, ये उन्होंने उनके पार्लियामेंट में भी कहा। तो ये चीज जो है हमें समझना होगा। तीसरी चीज है, मैं सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट, इस जजमेंट से एक चीज से थोड़ा डिस्टर्ब हूं, मैं उस पर आता हूं कि हमें किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट पर प्रहार नहीं करना चाहिए। हमें पूरी चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट हमें नहीं जाना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट जाते हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ये डगमगाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं थोड़ा सा, मुझे जो चिंता होती है वो 2 चीजें, और आपने इसका जिक्र किया, जो शॉर्ट सेलर थे हाइडेनबर्ग। देखिए, शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट मार्केट टूल है, इसमें कोई गलत चीज नहीं, ना ये एंटी नेशनल है। हालांकि मैं अडानी ग्रुप का सपोर्ट करता हूं। शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट टूल है, खास करके अगर आप अपफ्रंट कहते हो हम एक शॉर्ट सेलर है, हमें शॉर्ट सेलिंग करना है, तो इस पर अभी आप जांच बताओ। शॉर्ट सेलिंग एक मार्केट का लेजिटिमेट टूल है। कोई भी कोर्ट, मार्केट्स पानी की तरह होता है, कोई भी सरकार, दुनिया भर की कोई भी सरकार हो, वो मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मार्केट का अपना मन होता है। तो प्लीज इन चीजों में अगर सरकार जाएगी या कोर्ट जाएगा, वो सोशलिज्म की ओर जाएगा, जिससे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप का नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जो ये रिपोर्ट थी ये गलत रिपोर्ट थी उस हद तक, क्योंकि इसके पहले एक फिच रिपोर्ट आई थी जिसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया था। और मेरी एक सलाह है बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जो ऑडिट होता है वो बिग 6 से करवाए, ना कि छोटे ऑडिटर से, ताकि ये सवाल आगे ना आए। बिग 6 से अगर आप ऑडिट कराओगे तो ये सवाल आगे नहीं आएगा। लेकिन जहां तक क्लैरिटी है, एक चीज हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है अधिकतर परिवार उसको होल्ड कर रहा है, उनके खुद के स्टेक है गेम के अंदर, तो वो क्यों गलत काम करेंगे? उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, उनकी रेटिंग्स इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा अच्छा है। जो उनका डेट है, इंडिया का सारा डेट उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। इंटरनेशनल एजेंसी से जो डेट ले रहे वो ठीक से सर्विस हो रहा है। जिन एसेट्स को उन्होंने अक्वायर कर रहे हैं वो अच्छे एसेट्स है, जैसे सीमेंट का है, जैसे अन्य एसेट्स है, ये कैश रिच एसेट्स है। तो मुझे लगता है कि अभी अडानी ग्रुप में कोई भी ऐसी मुझे चिंता वाली बात नहीं दिखती है जिसे इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं, शॉर्ट सेलिंग करना एक मार्केट का लेजिटिमेट टूल है, जिसे करना है करे, लेकिन कोर्ट्स को उसमें ढक्कल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं कोर्ट्स को थैंक यू कहता हूं कि सेबी को उन्होंने टूल तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लेजिटिमेट तरीके भी होने चाहिए। आप अगर गलत चीजें, गलत बातें अगर करके अपना फायदा उठाने के लिए इस तरह से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कार्रवाई भी हो सकती है। यह बात भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कह लिया। नहीं, उसका कारण नहीं, वो उसमें मुझे डर लगता है वो सोशलिज्म हो जाएगा। उसका रेमेडी अडानी ग्रुप है, उनको डेफेमेशन में स्यू करे, और अडानी ग्रुप को करना चाहिए। उसका रेमेडी वो है। उसका रेमेडी सुप्रीम कोर्ट या सरकार, तो कोर्ट को यह भी तो देखना है कि जो निवेशक है उनके हितों का ध्यान रखा जाए। आपने खुद कहा कि ये बात भी सामने है कि 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो ये पैसा तो किसी की जेब में गया है ना, निवेशकों की जेब से निकल करके, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जाए। नहीं, जैसे कोर्ट्स इसमें स्टेप इन करेंगे, जैसे कोर्ट से सरकार इसमें स्टेप इन करेगी, आपके मार्केट्स कोलैप्स हो गए। इन्वेस्टर्स का अगर नुकसान हो रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको कोर्ट्स या सरकारें प्रोटेक्ट नहीं करे, उसको अडानी ग्रुप प्रोटेक्ट करे, इनको डेफेमेशन के लिए इश्यू करते। ये बात सही है कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो अडानी समूह का जो मार्केट कैप था वो कम हुआ, क्योंकि एक तरह से साजिश थी। लेकिन यह भी सही है कि उसके बाद करीब 8 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप जो है वो बढ़ा है।
और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, करीब 55,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि ये तमाम जो कोशिशें की गई, साजिशें की गई, इसके बावजूद भी जो निवेशक हैं उनका विश्वास, उनका भरोसा अदानी समूह में बना रहा। करेक्ट, करेक्ट अखिलेश जी, ये मैं पहले कह रहा था, मार्केट्स नो बेस्ट। आप मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे बड़ा देश हो, आप मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो शॉर्ट सेलिंग करती है और कोई शॉर्ट सेलिंग करता है तो उसको खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिए। मार्केट्स पानी की तरह वो अपना रास्ता ढूंढ लेते, तो अगर कहीं पर शॉर्ट सेलिंग हुई है तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है बाइंग के लिए। और मैंने पब्लिकली ट्वीट किया है कि उस लेवल पे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी इज अ गुड शेयर टू बाय, क्योंकि अडानी टोटल था, अडानी ऑयल्स थे, ये बहुत अच्छी कंपनी से, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी थे। इसमें निवेशकों को एक लोग अडानी ग्रुप से जो उनको एक वो मिला, जो एडवांटेज मिला वो ये था कि जब इनका आईपीओ बाहर आया, इमीडिएटली वो 20,000 करोड़ उन्होंने रिटर्न कर दिया जो सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्ट किया था, और वो पार हो गया। सेकेंड चीज, एक भी इंटरनेशनल डेट या इंडियन डेट में इनका डिफॉल्ट नहीं हुआ है, इनका रेटिंग्स जो है बहुत अच्छे। तो इन चीजों को भी देखना चाहिए। तो जो लोग मार्केट्स में निवेश करते हैं वो जानते हैं कि एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन अपने मन से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी के भी रिपोर्ट पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिपोर्ट हो। दूसरी चीज, मैं पीकेडी की एक बात से अग्री नहीं करता हूं। अगर अडानी ग्रुप विदेश में भी कोई पोर्ट डालता है या एयरपोर्ट खोलता, तो क्या उसमें गलत क्या है? हर एक ग्रुप का ये राइट है अपना कारोबार बढ़ाना, और हम एक ग्लोबल दुनिया में रहते तो वो बढ़ाना उनका पूरा अधिकार है, उस पर कोई अटैक नहीं होनी चाहिए। मैं इससे बहुत अनकंफर्टेबल हूं कि विपक्ष, हालांकि मैं विपक्ष का सपोर्टर हूं, वो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक करते, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज करेक्ट था। एक लास्ट लाइन के साथ, आपको याद होगा अखिलेश जी, सहारा ग्रुप के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ ये था, वो मैटर सेबी के पास जाता है या आरओसी। सुप्रीम कोर्ट उस मैटर के गहराई में गई। जब कोर्ट्स एक लाइन को क्रॉस करती है तब सारी इंडस्ट्री में नुकसान होता है, तब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो लक्ष्मण रेखा खींची, उससे मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं। इट इज द राइट डिसीजन। आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पे पीआईएल नहीं फाइल कर सकते। अगर आपके पास कुछ कॉन्क्रीट होता तो आपको जाना चाहिए, जबकि उस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया पार्लियामेंट के अंदर कि वो लेजिटिमेट कंपनी से जिसे निवेश हुआ है। तो फिर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे कैसे जा सकते हैं?